द्यावा दे द्यावा मेरी माझी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपकी कविता बहुत दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही है, क्योंकि ना उसका कोई रीज़न था कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी। और इवन आपको जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे पास पेंडिंग भी था, तो जिस दिन मेरे पास वीडियो नहीं रहेगी मैं उसको डाल दूँगी। बट यार मेरे पास टाइम ही नहीं रहा इतना एडिट करने का। मतलब मैं ऐसे कोई बिज़ी नहीं थी, बट ना जब से मैं मुंडेश्वर से आ रही थी ना, मेरा एक हफ्ते तक तो हेडेक हो रहा था। मतलब ना वहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मतलब वो मेरी सर पे चढ़ गई। आई नो आपको सिली लग रहा होगा सुनने में, बट सीरियसली मैं ना बहुत दिनों के बाद बाहर निकली थी ना। हमेशा घर पे रहती थी और अचानक बाहर निकल जाए तो टेम्परेचर, हमको अपना क्लाइमेट सब कुछ चेंज होता है ना। और हमारी बॉडी सीधा एकदम इन्वायरमेंट के साथ तो रिएक्ट करेगी ना। अगर सीधा अचानक किसी दूसरे टेम्परेचर में चले गए तो इसकी वजह से वो मेरे पे इतनी रिएक्ट हो गई कि मेरे उस इतनी ज़्यादा गर्मी मेरे सर पे चढ़ गई। और 2-3 दिन तक तो मैं मतलब ऐसे थी कि सो रखी थी। मतलब कुछ इतनी ज़्यादा वीकनेस आ रही थी, गर्मी, फीवर अलग आ रहा था मुझे। और उसके फिर 2-3 दिन बाद मुझे अलग वीकनेस हो गया था, तो इसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं एडिट कर पाई। और जो मुंडेश्वर के 2 सेकंड और थर्ड पार्ट भी ना मैंने बहुत मुश्किल से एडिट करे कि मैंने सोचा नहीं यार उनको तो एडिट कर ही दूँगी, नहीं तो बहुत दिन का गैप हो जाएगा। तो सोचो अगर मैंने मुंडेश्वर का एक डाल दिया रहा होगा, 2-3 अब डालती तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। सो इसीलिए मैं नहीं बना पाई। तो फाइनली गाइस आपको मुझे आउटफिट दिखाने का मौका मिल गया और एक अच्छा एंगल भी मिल गया। सो दिस इज़ द सेम आउटफिट जो मैंने अपनी दीदी के हल्दी की सेरेमनी में पहना था। तो दिस इज़ द कुर्ती फ्रंट साइड, बैक साइड, एंड दिस इज़ द ग्रीन पजामा। और सब मेरी दीदी का पहन रखा। आई वॉच, ये बैग भी, इवन सैंडल्स भी। मेरी सिर्फ बॉडी है और सोच आ रही है। और वहाँ पे हमारे बाबा जी है। ताऊ जी, ताऊ जी हाय कर दो। ताऊ जी कल बहुत मज़े कर रहे थे। मतलब गढ़वाली में बौड़ा जी को और हिंदी में उसको ताऊ जी कहते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना आप सभी। ताऊ जी को बौड़ा जी बोलते हैं। हाँ, तो देखो गांव में ना ऐसे पानी पीते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये तिमला का पत्ता है। इसकी बनाई हमने ऐसे फुड़ की। अब पानी कम है ना, इसलिए पीना पड़ता है ऐसे। अच्छा, हमारे गढ़वाल में जब पानी पीना होता है तो हम ऐसे पीते हैं, जब हमारे पास कोई बॉटल नहीं होती तो। हाँ, ये अल्टरनेट है उसका। हाँ, और ये बहुत ठंडा होता है और बहुत ही चिल्ड वाला पानी होता है। और क्या बोलते हैं इसको, स्वादिष्ट भी होता है ना। हाँ, हाँ, ठंडा ठंडा भी होता है और मीठा मीठा पानी होता है। ये जल स्रोत जो है ना, अंडरग्राउंड से आता है। हाँ, ये अंडरग्राउंड वाटर है। और ये जड़ों का पानी, जितने पेड़ है इनकी जड़ का पानी है। और ये बांस के पेड़, यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, इसीलिए लगा रखे हैं। हाँ इसीलिए लगा रखे हैं। और ये इतने ग्रीन भी इसलिए हो रखे हैं, हरा भरा, क्योंकि यहाँ से पानी ऐसे चले जाते हैं। आजकल इसमें पानी कम है ना, हाँ, पानी सूख गया तो इसलिए नहीं आ रहा। सो ये पूरा, इसको बड़े जी बोलते क्या है? गधेरा? इसको डिग्गी। अच्छा, इसको डिग्गी बोलते हैं, ठीक है। गधेरा वो होता है जो बहता है पानी। अच्छा ठीक है, तो ये बहुत पुराना है, मतलब ऐसे समझ सकते हो पूर्वजों से चला आ रहा है ना। हाँ, पूर्वजों से चला आ रहा है। और ऐसे, और पहले ना यहाँ पे भी पानी रहता था जहाँ से गाय पीती थी, और अब तो ये शहर बना रखी है। हाँ, यहाँ गाय पीती और पहले पीती थी। अब तो यहाँ पे इंसानों के लिए नहीं आ रहा पानी, तो गाय के लिए तो क्या ही आएगा। तो हम यहाँ से सीधा भी ऊपर चलते हैं। आधी ऐसे ख़त्म भी होगी। सो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि ऊपर ना ढोल ढमाओ के बाद स्टार्ट हो गई है और मेरा पसीना जा ही नहीं रहा है। दिस इज़ टू मच यार। ठीक है, तो सीधे ऊपर चलते हैं। सो हम पहुँच ही गए और ये घर है, ठीक है? तो सीधे ऊपर चलते हैं। मुझे सभी कोई आ रहा है। सो हल्दी की सेरेमनी में मिलते हैं आपको, ठीक है? यहाँ का इलाका वैसे बहुत प्यारा है। मतलब घर ना बहुत पुराने टाइप के ना, तो मुझे तो घर ऐसे पसंद आता है। यहाँ पे कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ताऊ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये
ये प्याज की पकाई हो रही है। अच्छा, तो इससे खाना बनेगा? हाँ, ग्रेवी। अच्छा। सो ये प्रीति दी का घर है, बहुत प्यारा सा, मतलब मुझे ऐसे घर ना बहुत पसंद है, पुराने ज़माने के। ओ, यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जाती है और ये पुराने ज़माने का चूल्हा जो हम अभी भी यूज़ करते हैं, मतलब। और जो नीचे हमको ताऊ जी मिले थे, ये उनकी क्या बोलते हैं, वाइफ। हाँ, ये उनकी वाइफ है। तो आप कमेंट में बताना आप कैसे लग रही है। सुषमा पटवाल। या देखो, आप इनका पूरा आउटफिट देख सकते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस हो गया। चलो फिर। पसीना आ रही है। हाँ, वो तो आएगा ही। पसीना आ रही है तो हाँ चढ़ाई में चढ़ के। हाँ, और यहाँ से दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और यहाँ पे हमने रात को खाना खाया था। ये कुछ ऐसा टाइप का टेंट लगा था और हम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। ऐसे। और उधर साइड को खाना बन रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो टेंट कुछ ऐसा लग रखा है, बहुत ही प्यारा सा यार। गांव के जो टेंट होते हैं अलग से होते हैं। और दिस इज़ माय फ्रेंड जो बहुत बिजी है भाई कब से। हाँ, यहाँ पे खाना बन रहा है। अच्छा, इसमें क्या बन रहा है? उसमें ये सब्जी है, आलू गोभी है, और यहाँ पे भात बन गया, मतलब इसमें आलू गोभी है, उस पर भात बन के तैयार हो रखा है। उसमें उड़द की दाल है, पीली दाल है, सब्जी कट रही है। अच्छा, इसमें हरड़ की दाल है। हाँ। और इसमें क्या है? इसमें चने। अच्छा, और यहाँ पे सब्जियाँ कट रही है। या और यहाँ केतली में पानी जा रहा है मेरी फ्रेंड। तो यहाँ से जैसे निकलते हैं हम ऊपर, जहाँ पे ढोल डमाव बज रहे हैं वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। आपको आवाज़ें भी आ रही होगी। तो मेरी मम्मी कह रही थी मतलब कि सिर्फ दिखाया मत कर, कुछ बोला भी कर। सो ये देखो आप, कितना प्यारा सा गाँव है ये। सो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पे शादी हुई। हेलो, नहीं सर, यहाँ पे ढोल डमाव बज रहे और रात को यहाँ पे डीजे हो रहा था और वहाँ पे हल्दी चल रही। हाय बस दीदी। सो आज प्रीति दी का हल्दी का फंक्शन है, तो इस पे जितने भी रीति रिवाज के हिसाब से जितने भी रस्में होंगी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी गांव के बुज़ुर्गों से ले रखी है, मतलब दादी और से ले रखी है। तो उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊँगी कि जो गढ़वाल की जो रस्में होती है वो कैसे होती है। मतलब अब मैं गढ़वाल इसलिए इस पर मैंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुमाऊनी का नहीं पता, क्योंकि थोड़ा कल्चर डिफरेंट होता है, मैंने भी देख रखा है। क्योंकि ऐसे होता है ना, शादी के टाइम जो गढ़वाली होते हैं ना वो पिछोड़ा नहीं पहनते बट कुमाऊनी पहनते हैं। तो शायद हल्दी में भी ऐसा कुछ रीति रिवाज ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा अलग अलग होगा। तो मैं अभी गढ़वाली इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी गढ़वाली के रीति रिवाज से बता रही हूँ। सो इसमें जो हल्दी यूज़ होती है वो एकदम पूरी नेचुरल होती है। ऐसा नहीं कि उसको मार्केट से पाउडर बना के लेके आना होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एकदम नेचुरली उसको खेत से निकाला जाता है, अच्छे से धुला जाता है, फिर उसको ओखल में डाला जाता है। एक ओखल वो होती है जो बनाई जाती है, हैंडमेड होती है, मतलब जिस पे ना सब्जी के लिए या फिर कोई भी दाल के लिए आप लहसुन पीसते हैं, कड़ी पत्ता पीसते हैं, या फिर बड़े बड़े क्या बोलते हैं गरम मसाले जो होते हैं ना आप उसको पीसते हैं। बट एक ओखल वो होती है जो फर्श में लगाई जाती है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, फर्श में मतलब ग्राउंड में बनाई जाती है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे डाउन करके
तो जब हल्दी को अच्छे से पीस दिया होता है तब उनको अलग अलग कटोरियों में रखा जाता है और उन कटोरियों को एक परात में रखा जाता है, जिन परात में दुल्हन के पाँव भी होते हैं। तो इसके आगे जो हल्दी का लगाने का फंक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। हल्दी लगाने का भी एक शुभ समय होता है जो कि एक पंडित जी के हिसाब से निकाला जाता है। तो जैसे हल्दी का जो शुभ समय होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे दुल्हन के परिवार वाले, दुल्हन के रिश्तेदार, गांव वाले एक जगह में इकट्ठा हो जाते हैं और मांगला रस्म स्टार्ट हो जाती है। मांगला रस्म में होता ये है कि जो हमसे बड़े लोग होते हैं जिनको मांगला रस्म के सारे सुर पता होते हैं ये वही गाते हैं। तो मेनली ऐसा होता है कि जैसे दुल्हन के पापा जी उनको हल्दी लगाने आए तो अपने सुर में ऐसे गाते हैं कि दुल्हन के पापा जी आए हैं उनको हल्दी लगाने के लिए और उनकी आगे की लाइफ के लिए उनको बहुत अच्छे अच्छे विशेष देते हैं कि जो तुम्हारी आगे की लाइफ हो बहुत खुशियाँ भरी हो। और ऐसे ही मतलब हम जैसे कि दुल्हन के मम्मी जी आए, दुल्हन के भाई आए, दुल्हन के मामा जी आए, दुल्हन के दोस्त दगड़िया और आए, मतलब जितने भी आए उनके लिए ऐसे सुर लगाए जाते हैं कि वो उनको हल्दी लगा रहे हैं और उनकी आगे की लाइफ के लिए उनको बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ भरी जो विशेष होते हैं वो सारी देते हैं। हल्दी लगाने से पहले सबसे पहले एक दूसरे पे टीका लगाया जाता है, उसके बाद एक लाल धागा बांधा जाता है। सो जो कन्याएं होती हैं जिनकी शादी नहीं होती उनके राइट हैंड पे बांधा जाता है उस धागे को, और जिनकी शादी हो जाती है उनके लेफ़्ट हाथ में बांधा जाता है। फिर उसके बाद हल्दी लगाना स्टार्ट होता है। सो हल्दी जो होती है 7 बार लगाई जाती है, पहले पैरों में, फिर घुटनों में, फिर कंधों में, फिर सर पे, फिर उसके बाद अपने पे लगाए जाते हैं। मतलब उस टाइम पे हमें जो सारे गुड विशेस हैं वो हम उनको दे रहे होते हैं। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, तो कभी कभी ऐसे होता है कि हल्दी के फंक्शन में बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है जो हमारे आगे का जो समारोह होता है हल्दी लगाने के बाद उसका जो शुभ समय वो निकलना जाए, तो जो लास्ट के जो लोग बचे हुए होते हैं जिन्होंने हल्दी नहीं लगाई होती उनको 3 या फिर 5 बारी लगाने को कहते हैं, कहीं जो आगे का जो समारोह है उसका जो शुभ समय वो निकलना जाए और किसी के हाथ से हल्दी लगाने का जो समारोह है वो छूट ना जाए। तो इसलिए उनको 3 या फिर 5 बार ही लगाने को कहते हैं कि सबके हाथों से हल्दी लग जाए। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो दुल्हन के ऊपर ये जो पीला कपड़ा बांध रखा है उसके अंदर क्या रखा है। तो इसके अंदर एक मेनली एक प्लेट होती है जिसके अंदर की पूरी, पकौड़ी, गुड़, चीनी और बहुत कुछ रखा जाता है, चावल भी रखे जाते हैं, जिनको कि हल्दी का जो फंक्शन होता है जब वो कंप्लीट हो जाता है अच्छे से उनको अच्छे से क्रश किया जाता है और एज अ प्रसाद सब में बांटा जाता है। और हल्दी लगाने के बीच ना बहुत प्यारी प्यारी रीति रिवाज होते हैं। मतलब रीति रिवाज तो नहीं कहेंगे इसको, बट मतलब ऐसे सडनली हो जाता है कि मतलब लोग क्या करते हैं, बारात से ना हल्दी निकालते हैं और ना अपने जानने वाले को ना पीछे से छुपके से वार करते हैं, उन पे ना हल्दी लगा देते हैं उनके मुंह पे। तो मतलब उस टाइम पे क्या होता है जो लोग सारे दुखी हो रहे होते हैं ना, मतलब दुल्हन बहुत दुखी हो रखे होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि उस पर हल्दी रख रखी होती है कि उसको मतलब अजीब सा लगता है ना, क्योंकि वो अपने घर से जा रही है तो उसको अजीब सा लगता है। तो जब वो ऐसे घर देखती है ना ये छुप छुप के अपने सदस्यों पे हल्दी लगा रहे पीछे से, तो वो भी खुश हो जाती है। मतलब बहुत ही प्यारा रीति रिवाज होता है। मतलब रीति रिवाज नहीं कहेंगे इसको, मतलब बहुत प्यारी सी रस्म जिसको कहते हैं ना वो ज़रूर हो जाती है। मतलब सबका जो चेहरा होता है ना पूरा खिल उठता है। ये दुल्हन की बहन दीदी
शूटिंग करनी है, ठीक है? लड़की ने तो करी नहीं, तुम बेइज्जती मत कराना। पहले फोटो करा लो, पहले फोटो एक बार बता दो ना कैसे नहीं बन रहा। पहले यहाँ शूटिंग बता दो कैसे। रेडी है ना? 1 2 3 गो। बढ़िया बढ़िया बना रहे हो। यहाँ से और जगह हाथ उठाना ऊपर। ये टीवी तक जानी चाहिए आवाज। आवाज टीवी तक जानी चाहिए। सर हाथ ऊपर करके, ठीक है? अरे कैमरे पे भी देखना। 1 2 3 गो। सो जब हल्दी का लगाने का जो फंक्शन होता है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तब दुल्हन को नहाने जाना होता है। बट उनको सोप अपने बॉडी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता है। और फिर वो उसी प्लेस में आती है साड़ी पहन के, जिस प्लेस में उनकी हल्दी सेरेमनी होती है। फिर वहाँ पे उनकी अच्छे से पूजा होती है। तो इसी के द्वारा हल्दी का जो पूरा सेरेमनी है वो दुल्हन के भी पूजा हो जाता है। दुल्हन के मामा उनको उठा के भी घर तक लेके जाएंगे। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कोई रस्म की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको गलत बताई होगी। तो अगर आपको पता होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं उसको बिल्कुल भी एक एरोगेंट वे में नहीं लूँगी। मैं तो सोचूंगी कि चलो कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको गलत बताई तो आपने मुझे करेक्ट किया। और अगर कोई रस्म मैं आपको बताना भूल गई होंगी तो उसके लिए माफ़ करना।